नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनीरा। रुक करते हैं खबरों की ओर। सेवा पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत राज्य औषध पादप बोर्ड हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशानुसार आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान हर्बल गार्डन एवं हार्बेरियम जोगिंदर नगर के परिसर में दिनांक 29/9/2022 को वीरवार को सेवा पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक स्थानीय निवासी को 5-5 औषधीय पौधों हरड़, भेड़ा, आंवला, अर्जुन और स्योनाक का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों को 500 औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी श्री उज्जवल दीप ने सभी लोगों का स्वागत किया और आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा की गतिविधि की विस्तृत जानकारी दी तथा वितरित औषधीय पौधों को रोपित करने व उनकी देखभाल करने की अपील की। सहायक वनस्पतिज्ञ श्रीमती महिमा ठाकुर द्वारा वितरित किए गए औषधीय पौधों की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर पंकज पालसरा ने वितरित किए गए पौधों के घरेलू उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आकर आप लोगों के ध्यान में, जिनको पता होगा उनको है, और अच्छा परिवार है, संभ्रांत परिवार है, अच्छी। लेकिन आप सोचिए कि सेवा का भाव घर में भी समाप्त हो रहा है, परिवारों में भी समाप्त हो रहा है। तो अपने यहाँ से शुरुआत करनी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी इकाई परिवार जिसको हम कहते हैं, उस परिवार के कारण भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। अमेरिका में आज भी लोग भारत के हिसाब से शादियां करना चाह रहे हैं। पारिवारिक जो इकाई है, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना में सबसे कम अगर अटैक हुआ तो उसके 2-3 कारण थे कि एक तो हमारे यहाँ पारिवारिक सिस्टम जो था वो बड़ा मजबूत था। वहाँ हुआ क्या कि सब लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और हॉस्पिटल उतना वजन, उसका जो भार जो है वो सहन नहीं कर पाए। और अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर देश मानता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसका सिस्टम चरमरा गया, बिल्कुल हेल्थ सिस्टम जो कहते थे कि हम दुनिया के एकदम सिरमौर हैं। तो हम इसीलिए टिके रहे क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने, मैंने देखा कि काढ़े के भी लंगर लगाए लोगों को बांटा काढ़ा, घर घर में बांटा। वो सेवा का जो भाव है वो हमारे रगों में है हमारे यहाँ। लेकिन हम लोग उन लोगों को नकल कर रहे हैं जो हमारे पीछे आना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो सेवा भाव है, जो इस सेवा पखवाड़े में एक प्रकल्प है, ये जो हमने आज मेडिसिनल प्लांट्स का, एक जैसे कनेल जी ने कहा कि धरती को, दुनिया में कोई देश नहीं है जो धरती को माँ कहता है, केवल भारत देश है। हमने गायत्री को माँ कहा है, गो माता को माँ कहा है, तुलसी को माँ कहा है, गंगा को माँ कहा है। जन्म देने वाली तो माँ है ही है, जमीन जो है वो भी हमारी माँ है। तो सेवा किसी भी रूप में कहीं भी हो सकती है, उसके प्रकल्प बदल सकते हैं। आप प्रकृति की सेवा करिए, आप धरती माँ की सेवा करिए, आप गौ माँ की सेवा करिए, आप गंगा माँ की सेवा करिए। आप किसी भी रूप में प्रकल्प में सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा का भाव हमारे मध्य में होना चाहिए। हमको सेवा, और जो जरूरतमंद है, जिसको वास्तविक हमको लगता है कि सेवा की आवश्यकता है, उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ हो गया तो फिर उस सेवा का कोई भाव नहीं है। तो इसीलिए हमको जो सेवा पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, उसमें हम लोग तो आयुष की ही बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन नटशेल में हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि सेवा का भाव हमारे मन से खत्म नहीं होना चाहिए। हम लोग सेवा भाव जो है, जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी पुरखों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, संस्कारों के रूप में सेवा का भाव हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। हमारे यहाँ कोई आज भी गांव में आप देखिए जिसने भगवा कपड़े पहने हो, चाहे वो चोर ही हो, घर की माताएं
बुजुर्ग उसको बिना रोटी खाए पानी पिए नहीं देते जाने देते घर से। वो श्रद्धा है आज भी, उनके मन में वो कंसेप्ट है, उनके मन में वो बात है कि हमको देखिए ये आए हैं तो ये वस्त्रों से उसका चरित्र कैसा है उसके ऊपर नहीं वो जाते, वो कहते हैं इसने वस्त्र ऐसे पहने, तो इसीलिए हमको उसकी सेवा भाव हमको रखना है। तो वो सेवा का भाव हमारे यहाँ संस्कारों में है, तो हम लोग उस सेवा भाव को ना भूलें। वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे तो भाई साहब ने कहा कि हम लोग तो प्लांटेशंस के रूप में या किसी और रूप में, तो ठीक है,